फरीहा एक 35 साला पाकिस्तानी डॉक्टर और 3 छोटे बच्चों की मां अमेरिका में रेजिडेंसी हासिल करने की जिद्दोजहद में लगी हुई थी। शौहर दूसरी रियासत में नाइट शिफ्ट पर काम करते थे और घर, जिम्मेदारियां और ख्वाब सब फरीहा के कांधों पर थे। वो हर रोज बच्चों को संभालती, उनकी देखभाल करती और रातों को USMLE के बाद रेजिडेंसी की तैयारी में लगी रहती। आखिरकार उसे कुछ इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया और उनमें से एक न्यू जर्सी में था। बच्चों के साथ सफर करना एक अलग मुशक्कत थी, लेकिन असल इम्तिहान तब आया जब वो होटल पहुंची और एहसास हुआ कि बच्चों को तन्हा छोड़कर इंटरव्यू पर जाना मुमकिन नहीं। कोई जानने वाला था नहीं और शौहर ने साफ कह दिया, मेरे पास छुट्टी नहीं है, तुम्हें खुद ही मैनेज करना होगा। मजबूरी में उसने एक ऑनलाइन चाइल्ड माइंडर से राब्ता किया। एक खातून मारिया ने कहा, डबल फेस लगेगी क्योंकि ये होटल विजिट है और हंगामी बुकिंग भी। फरीहा के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने हामी भर ली। सुबह मारिया आई, बच्चों को संभाला और फरीहा कपकपाते कदमों से इंटरव्यू के लिए रवाना हुई। इंटरव्यू में वो थकी हुई, परेशान लेकिन पुरअज़म नजर आई। प्रोग्राम डायरेक्टर ने पूछा, आप ये सब कैसे संभाल रही हैं? उसने धीरे से कहा, क्योंकि मेरे बच्चों का ख्वाब मेरी कामयाबी से जुड़ा है। लेकिन कुछ हफ्ते बाद जब मैच डे आया, ईमेल खोली, कोई पेशकश नहीं मिली। एक लम्हे को सब कुछ खामोश हो गया। जब फरीहा ने शौहर को बताया तो वो हंसा नहीं, मगर उसके लहजे में कसक थी। मुझे तो लगा था तुम बहुत काबिल हो, लेकिन शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम यहाँ कामयाब नहीं हो सकती। इतनी मेहनत के बावजूद कुछ नहीं मिला। ये वक्त बच्चों को देने का है, ख्वाबों को नहीं। फरीहा के दिल में कुछ टूट सा गया, लेकिन वो खामोश रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ बच्चों को गोद में लिया और आंखों में नमी के साथ आसमान की तरफ देखा। इस रात उसने दोबारा लैपटॉप खोला, अपना CV अपडेट किया, रिसर्च पोजीशंस तलाश की और ऑब्जर्वरशिप के लिए नए प्रोग्राम्स को ईमेल भेजने लगी। मैं हारी नहीं हूं, बस देर हो रही है, उसने दिल में कहा। फरीहा जानती थी कि उसकी जंग आसान नहीं और ना ही वो तन्हा है, लेकिन उसके ख्वाब, उसकी कुर्बानियां और उसकी मां होने की ताकत उसे कभी रुकने नहीं देगी।